सऊदी अरब में मौजूद लाखों आज़मीन हज ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मनासिक हज का आगाज़ कर दिया है। बड़ा रूह परवर मंजर। मिना में वाक़ खैमा बस्ती पूरी तरह आबाद हो चुकी है। लाखों आज़मीन की जानिब से इस खैमे पहुँचने का अमल जुमे को मुकम्मल हो गया। अगर मौसम की बात की जाए तो इस वक्त मशाइर मुक़द्दसा शदीद गर्मी की लपेट में हैं और मनासिक हज की अदायगी के दौरान गर्मी के बायस आज़मीन हज को सख्त आजमाइश का सामना। अल्लाह ताला अपने तमाम मेहमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। सऊदी हुकूमत आज़मीन हज को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतों की फराहमी करने पर भरपूर तवज्जो दे रही है। आज़मीन हज आज रात मिना में क़याम करेंगे। नमाज़ों की अदायगी और दीगर इबादत के बाद कल सुबह उनकी अगली मंजिल मैदान अरफात होगी, जहाँ वो हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा करेंगे। खुतबा हज के बाद ज़ोहर असर की नमाज़ें मिलाकर पढ़ी जाएंगी। गुरूब आफ्ताब के बाद आज़मीन अकराम मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहाँ मगरिब और इशा की नमाज़ें भी एक साथ अदा की जाएंगी। आज़मीन मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले रात बसर करेंगे। यहाँ से रमी जमरात यानी शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे। मिना के इलाके को सहराई इलाका ख्याल किया जाता है, इसलिए वहाँ जितनी गर्मी दर हकीकत पड़ती है उससे कहीं ज़्यादा महसूस होती है। जुमे को मिना रवानगी से कबल आज़मीन अकराम ने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। दुनिया भर से 15 लाख से ज़ायद आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा पहुँच चुके हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इलाकों से आने वाले भी इनमें शामिल होते जा रहे हैं। सऊदी हुकूमत का कहना है कि इस साल 20 लाख से ज़ायद अहले ईमान हज की सआदत हासिल करेंगे। मनासिक हज की अदायगी के बाद तवाफ़ ज़ियारा किया जाता है। 11 और 12 ज़िलहज को जाज मिना में क़याम करेंगे। दोबारा शैतानों को कंकरियाँ मारेंगे। इसके बाद तवाफ़ विदा यानी आखिरी बार बैतुल्लाह का तवाफ़ होगा। उसके साथ ही मनासिक हज की तकमील हो जाएगी। ख्याल रहे इस साल शाम के आज़मीन हज एक अशरे की मुद्दत के बाद पहली बार दमिश्क से बराह रास्त मक्का मुकर्रमा पहुँचे हैं। शाम से आज़मीन हज की आमद सऊदी अरब और शाम के ताल्लुकात में पैदा होने वाली बेहतरी की अलामत है। शाम के आज़मीन हज तुर्की से होते हुए मक्का मुकर्रमा पहुँचे हैं। हर साल की तरह इस साल भी सऊदी हुकूमत ने सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए हैं और सड़कों पर चेक पॉइंट कायम किए गए हैं ताकि इजाज़तनामे के बगैर हज करने वालों को रोका जा सके। सिक्योरिटी एहलकारों ने गैर कानूनी तौर पर हज करने की कोशिश करने वाले कई अफराद को गिरफ़्तार किया है। इजाज़तनामे के बगैर हज करने वाले बेशतर गैर मुल्कियों को मुल्क बदर कर दिया गया है। उनके ट्रैवल एजेंट्स को 6 माह तक कैद का सामना है। आज़मीन हज हफ्ते को मैदान अरफात का रुख करेंगे। वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वाहिद खुतबा हज दिया था। फसीह व बलीग अरबी में मौजूद इस खुतबे के नुकात आज भी अहले ईमान के लिए मशले रहा हैं। बेशतर मनासिक हज खुले मकामात पे अदा किए जाते हैं। शदीद गर्मी में आज़मीन हज को अपना ख़ास ख्याल रखना है। इस हवाले से सऊदी हुकूमत ने इंतज़ाम भी किए हैं और हिदायत भी जारी की है। सऊदी वज़ारत सेहत ने ख़बरदार किया है कि हज के मौके पर दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड तक हो सकता है।